माया। बस इंद्रवदन, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। गलती हो गई माया। गलती हो गई? कितनी आसानी से कह दिया तुमने, गलती हो गई। गलती करने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी जब मुझे पता चलेगा कि तुमने फिर से अपनी चीजें मेरे कबर्ड में रख दी है। एक या दो चीजें ही तो रखी। एक या दो? एक या दो? I'll show you एक या दो। ये देखो, ये क्या तुम्हारा मास्क, और ये चॉकलेट्स, और ये कामसूत्रा। ये तो मैं एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। एक्सरसाइज? हाँ, ये भारी है ना, तो मैं इसे डंबल्स की तरह यूज करता हूँ। See? ये सारी चीजें मेरे कबर्ड में क्यों हैं? क्योंकि मेरे कबर्ड में जगह नहीं है माया। अरे तो जगह बनाओ ना। ये 10-10 साल पुराने सूट भर के रखे हैं तुमने। किसी गरीब भिखारी को क्यों नहीं दे देते? क्योंकि मैं उनका धंधा चौपट नहीं करना चाहता। जरा सोचो माया, अगर सूट पहन के भिखारी भीख मांगेंगे तो उन्हें भीख देगा कौन? तुम्हें उनकी ज्यादा फिक्र है या मेरी? मुझे मेरा जवाब मिल गया इंद्रवदन। थैंक्स वेरी मच। नहीं माया, बात मत करो मुझसे। क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रहे हो? नए नाटक के रोल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, क्या रोल है? पक्के शराबी का, दिन में 2 बोतल विस्की पीता है। 2 बोतल? अरे तो ठीक से लड़खड़ाओ ना। व्हाट? ओवर एक्टिंग करूं? भाई, मैं अंडर प्ले में मानता हूं। साहिल, इसे क्या हुआ? डैड, ये शराबी की एक्टिंग कर रहा है। उतरने के बाद वाली। डैड, इसने 2 बोतल विस्की खाली की है। कहाँ? वॉश बेसिन में। यू टेक अ वॉक। डैड, आपके लिए क्या स्कॉच ऑन द रॉक्स? नहीं, मैंने पीना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि माया ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। तो गम में छोड़ दिया है या खुशी में? डैड, अब छोड़िए, जाइए मॉम को बनाइए। अरे नहीं मानती यार, यहां तक कि मैंने रोसेश की मिमिक्री भी करके दिखाई। मामा, मुझसे बात करना शुरू कर दीजिए वरना मैं नया नाटक पढ़ना शुरू कर दूंगा। देखा, तू हंसा पर वो नहीं हंसी, खड़ूस। अब मेरी बात मानिए, आप मॉम को कोई अच्छा सा तोहफा दीजिए जिसमें उनका फायदा हो। फायदा? ये क्या है इंद्रवदन? तोहफा? एंटीक अलमारी जिसमें हम दोनों की एक्स्ट्रा चीजें रखेंगे हम। एंटीक? हाँ, वो तुम्हारी वो आर्ट डीलर दोस्त है ना सरिता, वो कह रही थी कि तुम्हें एंटीक्स का बड़ा शौक है। तो सरिता की चॉइस है ये? मुझे लगा ही था। इट्स वेरी नाइस इंदु। I mean absolutely pure मुगल आर्ट। कहाँ से है ये? वो अकबर बादशाह के जमाने की कारीगरी। I knew it। बिल्कुल साफ नजर आता है। Oh, it's lovely इंदु। Thank you so much। इससे अच्छा तोहफा तुम मुझे दे ही नहीं सकते थे। और इससे किफायती भी नहीं मम्मी जी। दादी जी, ये देखिए 400 रुपए। मैं लड़ झगड़ के ले ही आई उस अकबर के बच्चे से। अकबर? अरे माया, वो अकबर फर्नीचर वाला जिसकी दुकान मरीन ड्राइव के पीछे है, वो रेलवे ट्रैक के पास। वही जिसके बाजू में देसी दारू की दुकान है। आपको तो पता होगा ही। मुझे क्यों पता होगा ही मोनिशा? क्योंकि उस दुकान का नाम माया देसी दारू सेंटर है। माया। हाँ, और माया देसी दारू सेंटर के बगल में ही अकबर कबाड़ी वाले की दुकान है। कबाड़ी वाला? हाँ, जहाँ वो पुरानी चीजें रिपेयर करके बेचता है। डैडी जी तो उसे 2000 रुपए दे आए थे, मगर मैं 400 रुपए वापस लेके आ गई। Congratulations। इस 400 रुपए का इस्तेमाल करना इसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन माया, ये एंटीक अलमारी है। एंटीक माय फुट। किसी कार्पेंट्री में फेल हुए मिस्त्री की बनाई हुई चीज को एंटीक कहना मतलब मोनिशा को सोफिस्टिकेटेड कहने के बराबर हुआ।
Don't mind her, beta. I'm just making a point. वाह वाह, रंग बदला मिसेस गिरगिट सारा भाई। जब तक तुम्हारी वो आर्ट डीलर सरिता का नाम इससे जुड़ा हुआ था तब तक यही अलमारी मुगल आर्ट थी, अकबर के जमाने की कारीगरी थी। लेकिन जब अकबर कबाड़ी वाले का नाम आया तो वही अलमारी खराब हो गई। मोनिशा, इस कचरे को प्लीज बाहर निकालो। माया, ये अलमारी यहीं रहेगी। No. No. And there's no more discussion about this, Indravadan. You're wrong, Dad. मॉम आपकी बहुत इज्जत करती है और वो आपको बहुत चाहती है। वो किसी को नहीं चाहती है, वो सिर्फ अपने आप को चाहती है। मैंने उसे इतना खूबसूरत तोहफा दिया, पर मेक मी अनदर ड्रिंक। नो नो नो, आप ऑलरेडी 3 पैक पी चुके हैं। सो व्हाट, आई एम सोशली टोबर। टोटली सोबर, डैड। हाँ वही। आप हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में भी बोल के क्या फायदा, वो हिंदी में भी मेरी इज्जत नहीं करती है। वो आपकी इज्जत करती है, डैड। ओके, ऑलराइट। अगर मैं ये साबित कर दिखाऊं कि वो आपको बहुत चाहती है तो मैं रोसेश को घर से निकाल दूंगा, ओके? लेकिन तू ये साबित करके दिखाओ। एक आइडिया है। डैड, आप अंदर छुप जाइए। जाइए जाइए जाइए। गुड। और सुनिए, जब तक मैं ना कहूं आप प्लीज बाहर मत निकलिएगा। फिर देखिए मॉम आपकी गैर मौजूदगी से कैसे परेशान होती है। नहीं, बहुत गर्मी है अंदर, बहुत गर्मी है, मैं नहीं छुप सकता उसमें। तो क्या? अच्छा, एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए रूम में, मैं जाता हूँ रूम के बाहर और पहरा लगाता हूँ। गुड आइडिया। हाँ, जैसे कोई रूम की ओर आता है मैं गाना गाकर आपको वार्न कर दूंगा, फिर आप प्लीज जाएंगे ना अंदर। हाँ, तब प्लीज चला प्लीज, थैंक यू। अरे सुन सुन अब सुन, बोलिए। तू गाना कौन सा गाएगा? अब मोनिशा कौन सा गाना गाती है, डैड? हाँ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, नानी मरी तो मैं। करेक्ट। Indravadan. मॉम आ गई है, डैड अंदर जाइए। तू गाना तो गा। अभी क्या जरूरत है, आपने सुन ली ना आवाज। प्लीज प्लीज प्लीज, जाइए जाइए जाइए। Indu, you. अरे साहिल, अलमारी इतनी भी बुरी नहीं है मॉम, नॉट बैड। No, it's not bad. It's just atrocious. अभी इसी वक्त वॉचमैन से कहकर के इसे जलवा नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी माया नहीं। मॉम, जलाने की क्या जरूरत है? मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। अच्छा ओके डार्लिंग। अच्छा मुझे बताओ, तुमने इंदु को देखा है? डैड की बहुत याद आ रही है ना? याद तो आएगी ना। उसने अपने सॉक्स वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, तो शूज के साथ। ही इज इम्पॉसिबल। इंद्रवदन, रास्ते से जा रहा था, ला 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 ला, हो तेरी नानी मरी मोनिशा? तो मैं। मोनिशा, क्यों अपने आप से बातें कर रही हो? रास्ते पे जा रहा था एंड ऑल दैट। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो गाना गा रही थी। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं? ये गाना है या टॉक शो है? एनीवे, इंदु यहाँ आया है। नहीं तो डैडी जी तो सुबह से दिखाई नहीं पड़े। शायद तुम्हारा ध्यान न गया हो। मम्मी जी ऐसे कैसे कि मेरा ध्यान ना गया हो? जैसे कि अभी दाल में तुमने आधा पैकेट गरम मसाला डाल दिया। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? थोड़ी सी और दाल उबाल करके इसको डाइल्यूट कर दो। लेकिन मम्मी जी, ये तो शीरा है। वो साहिल 2 दिन की छुट्टी पे है ना, तो मैंने सोचा कि रोज उसे कुछ अलग बना के खिलाऊंगी। अलग तो उसे जरूर लगेगा बेटा। मामा, मैंने डैडी के फ्रेंड्स के यहाँ फोन किया, क्लब में भी किया, सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि डैडी उनसे 3 दिन से नहीं मिले। लेकिन डैडी जी आखिर गए कहाँ? Something is wrong. डैडी जी का होगा। सोनिया का है। हेलो सोनिया। What? डैडी जी कहीं फंसे हुए हैं? हाँ, डैड किसी ऐसी जगह पे कैद है जहाँ चारों ओर अंधेरा है, जहाँ बस एक दरवाजा है। अंधेरी जगह में कैद? हमारे घर का बाथरूम? भाभी, बाथरूम में लाइट्स ऑन कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन मोनिशा के बाथरूम की दोनों ट्यूबलाइट्स 3 दिन से खराब हैं। हाँ, नहीं लगवा लीजिए। लेकिन मैं वेट कर रही थी ना। किसकी? बजट की। कहीं ट्यूबलाइट्स के दाम कम हो जाए।
Got it. डैड लिफ्ट में है। एलिवेटर जिसकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड होता है ना, वो कभी कभी ट्रिप हो जाता है। I'll explain. मान लीजिए कि आप ग्रिड हैं, मैं वोल्टेज हूँ, तो वोल्टेज जब यहाँ से पास होता है। दुष्यंत, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है हम समझ गए। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि डैडी लिफ्ट में गए, किसी बिजनेस सेंटर की लिफ्ट, सैटरडे 4 बजे, सारी ऑफिसेस बंद, अचानक पावर फेलियर, डैडी फंस गए लिफ्ट में, चिल्लाए हेल्प हेल्प, लेकिन सुनेगा कौन? लेकिन सोनिया, हाँ तुम्हारे हिसाब से तो डैडी जी जहां भी हैं अकेले हैं ना? हाँ, तो लिफ्ट में लिफ्टमैन होना चाहिए ना। इफ इट्स एन ऑफिस लिफ्ट, हो सकता है लिफ्टमैन मर गया हो। मर गया हो? सफोकेशन? सफोकेशन? डक्टिंग प्रॉब्लम। ऑटोमेटिक लिफ्ट का वेंटिलेशन होता है ना। I'll explain. See, रोसेश, यहाँ आ जाओ प्लीज। ओके, मान लो कि रोसेश लिफ्ट है और ये उसका वेंटिलेशन। जरा मुंह खोलो। कभी कभी क्या होता है कि इसमें चूहे फंस जाते हैं, बस तो फिर एयर सर्कुलेशन ड्रॉप, सफोकेशन, लिफ्टमैन डेड, डैडी। दुष्यंत, दिस इज रिडिकुलस। रोसेश, मुंह बंद करो। और तुम लोग सब प्लीज बात का पतंगड़ मत बनाओ। हिंदू जहां भी होगा ठीक होगा, आई एम श्योर। जस्ट एक्सक्यूज मी प्लीज। मैं तो रास्ते से जा रहा था, तारा री रा 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 रा, नानी मरी तो। साहिल, मैं जानती हूँ कि तुम मोनिशा को बहुत प्यार करते हो, लेकिन जरा सा डिस्टेंस रखो प्लीज। हिंदू, वापस आ जाओ प्लीज। जहां भी हो तुम, सही सलामत वापस आ जाओ। वो रोई साहिल, वो रोई। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि मॉम आपसे बेहद प्यार करती है। हाँ, लेकिन मजा कितना आया। तो अब ये बस करें? नहीं, थोड़ी देर और करते हैं। डैड, वहाँ मोनिशा पुलिस स्टेशन में बैठी है। अरे बस आज की रात, ओके? मॉम आ गई, उठिए आप। नहीं, यहाँ पे छुप जाइए। साहिल, मोनिशा का भी फोन आया था पुलिस स्टेशन से। मोनिशा अभी तक वही है? हाँ, किसी इंस्पेक्टर ने कह दिया होगा, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, तो बैठ गई वो वहां। यू नो मोनिशा। लेकिन वो इंस्पेक्टर ने अभी कहा कि क्या हुआ? आर यू ओके मॉम? साहिल, उन्हें एक लाश मिली है जिसकी शक्ल बिल्कुल हिंदू से मिलती जुलती है। ये हो ही नहीं सकता मॉम। साहिल, लाश लंबी है, थोड़ी सी मोटी है, मूंछों वाली है और उसके चेहरे पर स्माइल है। तो ये तो हिंदू ही होगा ना? यू नो हिम। वो तो किसी शोक सभा में भी जाता है तो भी हेलो करता हुआ। मेरे साथ चलो प्लीज, अभी चलो पुलिस स्टेशन चलो। मैं आ रहा हूँ मॉम। हाँ, जल्दी। डैड प्लीज, आज रात को ओवर। मम्मी जी, सैंडविच? नहीं, तुम लोग खाओ। मम्मी जी प्लीज खा लीजिए ना, मेरी खातिर। प्लीज। मामा खा लीजिए ना, डैडी को कुछ नहीं हुआ होगा। मॉम, हम 40 ऑफिसेस की लिफ्ट्स भी चेक कराए हैं। डैड किसी लिफ्ट पे नहीं है, so you need not worry, हाँ? और हम पुलिस स्टेशन भी गए थे ना मामा, वो डैडी की लाश नहीं थी ना। अच्छा, आपने वॉलेट चेक किया था लाश का? दुष्यंत, एक बार चेहरा चेक कर लिया, फिर वॉलेट चेक करने की क्या जरूरत है? नहीं, हर तरह की तसल्ली करना जरूरी है सोनिया। I'll explain. जी चाची, वो लाश जिस आदमी की थी उसने खुदकुशी की थी। अब डैडी जी भला खुदकुशी क्यों करेंगे? तुम्हारे हाथ की बनी सैंडविच खाते तो जरूर खुदकुशी करने की कोशिश करते। इसमें चटनी है या मिर्चों का खेत? ओह माय गॉड, बहुत तीखी बनी है क्या? लाइक, मैं इसमें गुड़ डाल के ले आती हूँ। सैंडविच में गुड़? प्लीज गिव मी अ ब्रेक मोनिशा। रोसेश, तुमने रेलवे स्टेशन में फोन किया था ना? मैंने किया था। पता चला है कि एक एक्सीडेंट हो गया है
Oh my God. एक ट्रेन डिरेल हो गई है, पर वो गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी। डोंट वरी मॉम, ट्रेन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि क्या है कि ट्रेन का इक्विलिब्रियम होता है वो लो होता है। I'll explain. मान लो कि रोसेश की कमर ट्रेन का डिब्बा है। दुष्यंत, छुक छुक गाड़ी हम बाद में खेलेंगे। मॉम, डैड का वुडू चार्ट बता रहा है वो किसी गुफा में है। गुफा में? You mean cave? लेकिन डैड केव में क्यों जाएंगे? सुसु, ग्रोस। नेचर्स कॉल। प्रेशर बढ़ गया होगा तो गुफा में। क्योंकि किडनी का क्या होता है? I'll explain. रोसेश, दुष्यंत मैं किडनी नहीं बनूंगा, ओके? ओके मॉम, नहीं प्लीज, हम सब समझ चुके हैं, तुम मोनिशा को समझाओ। मम्मी जी कुछ तो खा लीजिए। नो थैंक्स बेटा। मम्मी जी प्लीज, देखिए ना मैंने शीरा बनाया है। तब तो डेफिनेटली नो थैंक्स बेटा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, दरादा प्लीज। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, तेरी माया, ओ कश्यप, थैंक गॉड तुम आ गए कश्यप। माया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी रात गए मुझे क्यों बुलाया? कश्यप, इंदु गायब हो गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, वो वापस आ जाएगा। इसी बात का तो मुझे डर है कि वो वापस आ जाएगा। I know it sounds rotten कश्यप, लेकिन इंदु के गायब हो जाने से न जाने क्यों मन ही मन में बहुत खुश हूँ। प्लीज कश्यप, मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर ले चलो प्लीज। माया डोंट बी क्रेजी, मेरे बच्चे हैं, तुम्हारी तो बहू भी है, वो क्या सोचेगी? वैसे वो कम ही सोचती है। पता है, मनु धोंडी की पार्टी में वो प्लास्टिक चप्पल पहन के चली गई थी। मेरे पैर में मोच है और पैर की मोच पर सिरदर्द वाला बाम लगाया डॉक्टर का खर्च बचाने के लिए। और डॉक्टर भी कौन, वो सूरत वाला बोनसेट। माया माया तुम्हारी बहू ढंग से नहीं सोचती, वो मुझे मालूम है, लेकिन इंदु का सोचो, इंदु वापस आ गया तो मैं कह दूंगी उससे, इट्स ऑल ओवर इंदु, अब मैं कश्यप की हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माया, माया, हेलो हस्बैंड, हाउ आर यू? How am I? I am mad. अबे वो बिगड़े हुए मिक्सर ग्राइंडर जैसी आवाज वाले कश्यप। अरे भागता कहाँ है कश्यप के बच्चे? माया बचाओ, माया बचाओ। अरे इसको तो मैं Dad, this is a setup. हाँ मम्मी जी जान चुकी थी कि आप अलमारी में छुपे हो। साहिल, तूने बता दिया ना? नहीं, मैं खुद ही समझ गई। कैसे? जब साहिल ने वो घटिया सड़क छाप गाना दोबारा गाया, कौन सा वाला था वो बेटा? तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं? वही। तो मेरे मना करने पर भी वही गलती दोबारा दोहराने की बेवकूफी मोनिशा कर सकती है, लेकिन जब मेरे साहिल ने वही गाना दोबारा गाया तो मैं समझ गई कि दाल में कुछ शीरे में कुछ गरम मसाला है। और तुझे परेशान करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं तो जानता ही था। Don't bullshit, Dad. I am not bullshitting, okay? Part 2. Okay, everyone. Now if you will excuse us, हम दोनों मियाँ बीवी जरा अकेले में रहना चाहते हैं, मोनिशा। कश्यप, thank you so much. You're a sweetheart. पर किसी और का स्वीटहार्ट, बिगड़ा हुआ मिक्सर ग्राइंडर। क्योंकि माया का स्वीटहार्ट सिर्फ मैं हूँ। ओह मोनिशा, बाय द वे, कल वो अलमारी जरा हटवा लेना, हाँ प्लीज। नहीं, वो अलमारी कहीं नहीं जाएगी। माया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। I just love you, sweetie. Let's go.